हेलो बच्चों, मैं सीधी आप सभी का अपने YouTube परिवार सरकास्टिक थिंकर पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम लेकर के आ गए हैं 10th क्लास के लिए एक टॉपिक जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। अब इसको चाहे 10th क्लास का कह लो या कॉम्पिटेटिव लेवल का कह लो या नीट का कह लो या फर्स्ट ईयर का कह लो, किसी भी क्लास का कह लो, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है जो सभी के सिलेबस में पाया जाता है। अगर ह्यूमन हार्ट की बात करें हम, तो हार्ट है क्या? हार्ट इज अ सर्कुलेटरी ऑर्गन, एक परिसंचरण अंग है। क्यों? क्योंकि परिसंचरण तंत्र के भीतर ही इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। दोबारा अगर इसकी बात करें तो हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन, एक पंपिंग मोटर की तरह कार्य कर रहा है कि मोटर लगी हुई अलग अलग जगहों पर पानी पहुंचाने का काम करती है। जैसे पानी की मोटर, वैसे ही ये काम कर रहा है ब्लड पहुंचाने का। और दूसरी चीज देखें, हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, किसी प्रकार का इसमें ना तो बोन पाया जाता है ना रिप पाया जाता है, ना हड्डी ना पसली, है ना, मस्कुलर ऑर्गन है। एक और मस्कुलर ऑर्गन का एग्जांपल आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा। उसके बाद अगर इसके एवरेज वेट की बात करें जो एडल्ट में, तो लगभग 300 ग्राम का माना जाता है। वैसे ह्यूमंस में 280, मेल्स की कह ले लो, मेल में 280 से 300 ग्राम और फीमेल में 230 से 280 ग्राम माना जाता है। तो ऑन एन एवरेज हम ये मान के चल लेते हैं कि ऑन एन एवरेज जो हमारा होगा वो 300 ग्राम का होगा। लेकिन वहीं पर अगर बात करी जाए इन्फेंट की, वो बच्चा जो तुरंत ही जन्म लिया है, यानी शिशु जिसको कहते हैं हम लोग, शिशु में 20 से 25 ग्राम का हार्ट होता है। और ऐसा माना जाता है कि हार्ट की उत्पत्ति जो है वो मीसोडर्म से हुई है। कहां से हुई है? मीसोडर्म से। जब एक बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है और प्रोसेस में होता है सबसे पहले बनने का, तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले हार्ट का ही डेवलपमेंट होता है। तो मीसोडर्म से हार्ट की उत्पत्ति हुई है। वहीं पर अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों इसकी लोकेशन की, तो चेस्ट कैविटी यानी वक्ष गुहा, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो हम वक्ष गुहा कह सकते हैं। वक्ष गुहा कह सकते हैं। यानी हार्ट जो होता है हमारा, ये यहां से स्टमक, गले वाले हिस्से से लेकर के स्टमक के थोड़ा सा ऊपर जहां पर हमारा चेस्ट होता है वहां तक कह लीजिए, जहां पर रिब केज होता है हमारा, उसको हम लोग चेस्ट कैविटी के नाम से या वक्ष गुहा के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका जो नीट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कभी चेस्ट कैविटी ऑप्शन में मिलता है, कभी मीडिया स्टर्नम स्पेस मिलता है, कभी कार्डियक नॉच मिलता है। तो आइए जरा इसको हम डायग्राम के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये हमारा है लेफ्ट लंग, ये राइट लंग, ऐसे मान लेते हैं। तो राइट लंग ऐसे ना होकर के हमारा थोड़ा ऐसे होता है, ठीक है। तो इस स्पेस में हमारा हार्ट होता है, यहां इस स्पेस में हमारा हार्ट होता है। तो इस स्पेस को हम लोग मीडिया स्टर्नम, इस वाले स्पेस को क्या कहते हैं? मीडिया स्टर्नम, मीडिया स्टर्नम स्पेस, स्टर्नम स्पेस कहते हैं। अब देखिए यहां पर एक खड्डा है, इस खड्डे को हम लोग नॉच कहते हैं। गड्ढे को इंग्लिश में वैसे नॉच कहा जाता है। तो अब कैसा गड्ढा है? कार्डियक नॉच है, क्योंकि हार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक कहते हैं। तो स्टडी ऑफ हार्ट की अगर बात करें हम लोग, यहां पर एक पॉइंट बढ़ा लेते हैं, स्टडी ऑफ हार्ट, हार्ट की स्टडी की बात करें तो कार्डियोलॉजी कहलाती है। कार्डियोलॉजी, कार्डियोलॉजी। और जो लोग इसकी स्टडी करके इसके स्पेशलिस्ट हो जाते हैं उसको कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, यानी डॉक्टर इनके कार्डियोलॉजिस्ट के नाम से जाने जाते हैं, हार्ट का जो स्पेशलिस्ट होगा। वहीं पर बात करें अगर थोड़ा सा इसकी, तो देखिए एक समझने का और प्रयास करते हैं थोड़ा सा। यहां पर जैसे मान लीजिए देखा जाए तो यहां पर एक वी आकार की हमारी हड्डी होती है ऐसे, जिसे चेस्ट बोन या स्टर्नम के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, है ना। आइए इसको हम नई रेखा बनाने का प्रयास करते हैं जरा सा, इधर देख लीजिएगा। ये स्टर्नम है हमारी, इस स्टर्नम में इसे हम लोग चेस्ट बोन के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसी से जो है हमारी 6 7, इसी से हमारी 12 जो है पसलियां लगी हुई हैं ऐसे, ठीक है। तो इन 12 पसलियों में जो सेकंड नंबर और
6 नंबर है, इस जगह बीच में कहीं हमारा हार्ट जो है होता है, यहां कहीं होगा, ऐसे इसको काला कर देता हूं, यहां होता है। तो लगभग 70 से 80% जो इसका झुकाव होता है वो लेफ्ट साइड में होता राइट नहीं है, मतलब सेंटर नहीं, लेकिन इसका जो झुकाव होता है 70 से 80% झुकाव हमारा लेफ्ट साइड की ओर होता है, और 15 से 20% भाग इसका राइट पार्ट में होता है, राइट पोर्शन में, यानी वो सेंटर पे। तो अधिक झुकाव लेफ्ट की तरफ होने के कारण इसे हम ये मान के चलते हैं कि ये लेफ्ट साइड स्थित होता है, जबकि होता सेंटर में ही है। तो लोकेशन मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लोकेशन के लिए 3 ऑप्शन है, चेस्ट कैविटी, मेडियास्टेनम स्पेस और कार्डियक नॉच, 3 जगह पे पाया जाता है। अब अगर हम इसकी कवरिंग की बात कर लेते हैं, तो इसकी कवरिंग की अगर हम बात करें तो कवरिंग को वास्तव में जो एक्चुअल कवरिंग है उसे हम लोग पेरिकार्डियम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पेरिकार्डियम के नाम से। जो फेब्रुअस और सीरोस 2 तरह की लेयरों से मिलकर बनी होती है। खुद पेरिकार्डियम की डबल लेयर होती है, एक फेब्रस और सीरोस, फेब्रस लेयर और सीरोस लेयर से बनी होती है। आइए इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। देखिए एक ये हम बनाते हैं रफली डायग्राम हमारा हार्ट का, ऐसा कुछ, ठीक है। अब ऐसे डायग्राम में देखिए ये जो है ऊपर इस लेयर को हम पेरिकार्डियम कह देते हैं, पेरिकार्डियम, इसको समझने का प्रयास करिए। इसके अंदर ये जो है इस तरह की सीरोस की लेयर है, ऐसे। इस यहां पर हमारा इसके अंदर ऐसे हार्ट है जो 4 कपाट वाला है ना। यहां पर हमारी मसल्स है, कार्डियक मसल्स, जिनको हम कार्डियक मसल्स के नाम से जानते हैं। अब समझने का प्रयास करिए। देखिए पेरिकार्डियम में ये जो है अंदर वाली, इसको हम कह सकते हैं फेब्रुअस, क्योंकि इसके अंदर ये देखिए रेशेदार परत है, फेब्रुअस कह देते हैं, ये रेशेदार वाली। फेब्रुअस के ठीक नीचे सिरोस है, तो इस वाली लेयर को हम लोग क्या कहेंगे? सिरोस कहेंगे। सिरोस 2 लेयर बनाती है, एक ये वाली एक ये वाली। इन सिरोस के बीच में यहां पर एक फ्लूइड बिटा भरा है। इस फ्लूइड को हम लोग कहते हैं पेरिकार्डियक फ्लूइड, पेरिकार्डियक फ्लूइड। अगर इस पेरिकार्डियक फ्लूइड के बारे में जानना चाहें तो ये क्या करता है? बाहरी आघातों से हार्ट की रक्षा करता है। मान लीजिए कहीं आपको चेस्ट में कहीं पर चोट लग गई है तो उसकी रक्षा करने का काम करता है। ये हमारे बाहरी आघातों से बचाता है, सुरक्षा देने का काम करता है। तो इस प्रकार हमने इसके लेयर्स के बारे में भी जान लिया। स्टडी आप जान ही गए हैं, है ना। अब बात करते हैं हम इसकी जो कि किस प्रकार जो है ब्लड जो है आता है हृदय में। तो उसके पहले, उसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं जरा आलिंद और निलय का खेल क्या है, कैसे 4 चैम्बर का है। फोर चैम्बर ऑफ हार्ट, 4 कक्षी हृदय होता है मनुष्य का, ऐसा माना जाता है। तो 4 कक्षी हृदय को हम जरा सा बनाने का प्रयास करते हैं। ये है ना। अब सेप्टम मसल, सेप्टम मसल इंग्लिश और हिंदी में सेम ही नाम है इनका, सेप्टम मसल। ये मसल जो हृदय को 4 भागों में बांट रही है, इसका नाम है सेप्टम मसल, ठीक है। तो ऊपर वाले को हम कह सकते हैं आलिंद, आलिंद, इसको निलय, नीचे वाला निलय। हिंदी वालों के लिए बड़ा इजी है, नीचे, ना से नीचे और आ से ऊपर। एट्रियम, एट्रियम या ऑरिकल भी कहते हैं, किन्हीं किन्हीं किताबों में ऑरिकल भी दिखा मिलता है।
ये भी एट्रियम, एट्रियम वेंट्रिकल, चलिए 4 कक्षी हृदय है हमारा, 2 आलिंद और 2 निलय, 2 आलिंद 2 निलय। अब इसकी कहानी देखिए, क्या पता चला कि हार्ट को जो डिवाइड करने वाली हमारी मसल्स है उसे हम सेप्टम के नाम से जानते हैं, जो 4 भागों में बांटती है, बराबर नहीं 4 भागों में बांटती है। ऊपर वाले छोटे होते हैं, नीचे वाले बड़े होते हैं। आइए आगे का सीन देखते हैं क्या है। अब देखिए 2 आलिंद और 2 निलय हो गए हमारे पास। अब इनका जो इनमें जो है जो ये निलय है, ये इधर वाला होता है राइट, इधर वाला लेफ्ट, लेफ्ट यानी दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां निलय और बायां निलय, राइट और लेफ्ट, है ना। साइंस ऐसे राइट और लेफ्ट मानती है। जब भी आप साइंस के किसी भी और ऑर्गन के बारे में पढ़ रहे होंगे वो लेफ्ट राइट इस तरह मानेगी। अब देखिए, अब हमको समझना है कि सबसे पहले हार्ट में ब्लड इंटर कहां से होता है। तो देखिए सबसे पहले यहां से एंटर होता है ब्लड, ये देखिए यहां पर वाल्व लगे हैं ऐसे कुछ, जिनको हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक 3 होने की वजह से इनका नाम ट्राइकस्पिड वाल्व है। अब यहां से एट्रियम से वेंट्रिकल में आएगा, वेंट्रिकल से ऐसे। अब देखिए ब्लड की डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखिए यहां से, और जब यहां से एंट्री करेगा तो भी इसी प्रकार आएगा, ऊपर से नीचे आएगा। और यहां पर 2 वाल्व लगे हैं जिनका नाम है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व। इसको हिंदी में त्रिवलनी कपाट कहते हैं, इसको द्विवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, है ना। अब टोटल अगर वाल्व की बात करी जाए तो टोटल वाल्व जो होती है, वाल्व हमारे पास 4 होती है। कितनी होती है? 4। चारों के बारे में हम जानेंगे, पहले 2 के बारे में जान लीजिए। तो यहां से फिर यहां पर अधिक प्रेशर होने की वजह से नीचे आता है, यहां से फिर निकल करके बाहर की ओर चला जाता है ना। यहां से निकल करके ये यहां से प्योर ब्लड। अब देखिए जानने की बात क्या है कि हमारे ब्लड में हमारे जो है ब्लड है वो 2 प्रकार का रक्त रखते हैं, यानी कि हार्ट में 2 प्रकार का ब्लड आता है। एक को कह लेते हैं हम प्योर ब्लड, एक को कह लेते हैं इम्प्योर ब्लड। यानी प्योर क्या होगा, O2 की मात्रा ज्यादा होगी और इसमें क्या होगा, CO2 की मात्रा ज्यादा होगी। इसमें O2 की मात्रा ज्यादा और इसमें CO2 की मात्रा ज्यादा, इसी की वजह से प्योर और इम्प्योर। तो अब बात आती है कि प्योर किधर से और इम्प्योर किधर से। तो राइट भाग में क्या होगा, आप दिमाग में सेट कर लीजिए, राइट भाग में इम्प्योर ब्लड आएगा और लेफ्ट भाग में प्योर ब्लड। यानी राइट भाग में इम्प्योर ब्लड आता है और लेफ्ट भाग में प्योर ब्लड आता है। तो ये हमारा राइट हो गया। राइट में कैसा खून आएगा, इम्प्योर ब्लड आएगा। तो शुद्ध होने के लिए कहां जाएगा, लंग्स के बाद जाएगा। और लंग्स के लिए आपने ऑल्वलाइज लंग्स ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ रखा, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियो जाकर के देख ले। ऑल्वलाइज जाएगा, साफ होकर क्या होगा, साफ होने चला जाएगा। और उसके बाद फिर जो राइट एट्रियम से यानी बाएं आलिंद से यानी लेफ्ट एट्रियम से जब ब्लड आएगा तो वो साफ ब्लड होगा और वहां से वेंट्रिकल में आएगा और वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में जाएगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो हार्ट के निलय होता है, तो जो हमारा दायां निलय है वो बायां निलय, तो यहां पर लिख ले लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बड़ा भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, बड़ा प्लस। तो हमने जान लिया कि जो हमारा जो बायां निलय है वो बड़ा भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, क्योंकि उसको पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। आइए वे देख लेते हैं ब्लड के आने का मार्ग कैसा है। तो देखिए सुपीरियर वेना कावा या इंफीरियर वेना कावा, यानी कि उच्च वेना कावा और निम्न वेना कावा, इनसे होकर के ब्लड कहां आता है, राइट एट्रियम में आता है। चलिए इधर एक डायग्राम बनाते हैं अपनी।
कुछ ऐसा। ये सेप्टम है, सेप्टम ने क्या किया, 4 कोष्ठकों में चैम्बर को बांट दिया। तो यहां से ये है सुपीरियर और इंफीरियर, ये सुपीरियर हो गई या ये इंफीरियर हो गई। सुपीरियर इंफीरियर से कहां आया, राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में सिर्फ फिर ट्राइकस्पिड वाल्व से होकर के ब्लड कहां पहुंचा, यहां पहुंचा। कहां पर पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी लगी है। अच्छा, वहीं पर यहां पर पल्मोनरी आर्टरी के लिए जो है पल्मोनरी आर्टरी के लिए एक सेमी लूनार वाल्व लगी हुई है, सेमी लूनार वाल्व। इसको हिंदी में कहते हैं अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार है ना, अर्धचंद्राकार का पार्ट है। तो दो पढ़ लिया, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमी लूनार, है ना। अब यहां से कहां चला जाएगा, यहां से चला जाएगा लंग्स के लिए। देखिए लंग्स के लिए चला जाएगा, यहां देखिए लंग्स के लिए चला जाएगा। लंग्स से क्या है, और लंग्स के पास है अल्वलाई, क्या है, अल्वलाई यानी वायु कूपिकाएं हैं। वायु कूपिकाओं में क्या करेंगे, गैसियस एक्सचेंज होता है, तो CO2 दे करके O2 इनसे लेना होता है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाना होता है। अब वहां से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, अब देखो लंग्स से जब पल्मोनरी वेन को दिया तो कैसा ब्लड दिया, प्योर ब्लड। इसीलिए जो एक्सेप्शन केस रहता है कि सारी वेन्स गंदा रुधिर ले जाती हैं, प्योर ब्लड ले जाती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो शुद्ध रुधिर ले जाती है। उसके बाद पल्मोनरी वेन्स के थ्रू क्या होता है, ब्लड कहां आता है, हमारे लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से बाइकस्पिड वाल्व, देखिए बाइकस्पिड वाल्व लगी है, बाइकस्पिड वाल्व से क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में यहां पर एरोटा, एरोटा है ये, एरोटा के अलावा क्या है, अब इस एरोटा महाशिरा का ले, एरोटा से क्या ये लगा है हमारा, यहां लगा है एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व, अरोटा का कपाट कहते हैं इसे, अरोटा का कपाट। तो 4 हो गए, ट्राइकस्पिड, त्रिवलनी कपाट, द्विवलनी कपाट, और ये अर्धचंद्राकार और ये अरोटा कपाट, है ना। तो इस प्रकार 4 वाल्व हमारी बॉडी में लगे होते हैं जो हार्ट के अंदर स्थित होते हैं। इनका काम क्या है, यहां से जब ब्लड आता है तो ये बंद हो जाते हैं, ताकि जब इसमें से प्रेशर जाए तो ब्लड ऊपर ना निकले, वरना निकल ही नहीं पाएगा, पंप हो जब ब्लड। तो इस प्रकार ये बाइकस्पिड से यहां पर लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचते हैं, अरोटा और एरोटिक वाल्व के थ्रू हमारी होल बॉडी में चले जाते हैं। तो लेफ्ट पार्ट में क्या है, राइट पार्ट में गंदा खून है, इधर क्या है, मैं बना देता हूं, इधर इम्प्योर है और इधर प्योर ब्लड है ना, इम्प्योर ब्लड और प्योर ब्लड। इस प्रकार ये यहां से इसका, अब इस पूरे कार्डियक साइकिल को पूरा होने में 0.8 सेकंड लगते हैं। इस कार्डियक साइकिल को, यानी जो हृदय का चक्र है, इस कार्डियक चक्र को पूरा होने में, ऐसे क्वेश्चन पूछा था एक बार, कार्डियक चक्र को पूर्ण होने में कितना समय लगता है, तो 0.8 सेकंड लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने कुछ चीजें और जान ली, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करने वाले हैं हार्ट के साउंड की। हार्ट के साउंड की अगर हम बात करें तो देखिए नॉर्मल जो हमारी साउंड होती है वो लबडब होती है, यानी सिस्टोल साउंड या डिस्टोल साउंड भी कहते हैं। अब देखिए इसका क्या सीन है, जब हार्ट जो है हमारा क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये रिलैक्स करेगा। तो जब रिलैक्स करता है तो ये डिस्टोल साउंड आती है, यानी डब, और ये लब। अब यहां पर क्या होते हैं, यहां पर वाल्व के बंद होने पर यह आवाज आती है और सेमिलुनार वाल्व के बंद होने पर यह आवाज आती है। ऊपर वाले बंद होते हैं तो ये आवाज आती है। अब जब ये वाल्व जो है, इनमें से कोई वाल्व ठीक से काम नहीं करता है, यानी कि जब वाल्व सही से वर्क ना कर रहे हों तो हमारी साउंड क्या हो जाती है, अब नॉर्मल साउंड, इसको हम मरमर साउंड के नाम से या मुरमुर साउंड के नाम से जानते हैं। अच्छा, साउंड चेक करने के लिए हम एक यंत्र यूज करते हैं जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं, डॉक्टर पहने रहते हैं ना सांप के जैसा, वही है ना। वहीं पर अगर हृदय के स्पंदन की बात करें, हार्ट बीट की, तो नॉर्मल हार्ट बीट को माना जाता है कि 72 टाइम जो है पर मिनट में होनी चाहिए, 1 मिनट में 72 बार धड़कना चाहिए, है ना। अब इस हार्ट बीट के लिए जिम्मेदार कौन होता है, एक तो ये भाई मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या करें, एक ब्रेन का पार्ट है, इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन, पार्ट ऑफ ब्रेन। एक तो
हार्ट की धड़कन के लिए यानी हार्ट की बीट के लिए, स्पंदन के लिए ये जिम्मेदार है। दूसरा थायरॉक्सिन और एड्रेनलिन, ये दो प्रकार के हार्मोन हैं। थायरॉक्सिन कौन सेक्रेट करता होगा भाई? थायराइड ग्रंथि करेगी, यानी थायराइड ग्लैंड करेगी, है ना, थायराइड ग्लैंड। और ये एड्रेनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथियां, एड्रेनल ग्लैंड। तो इन दो ग्लैंडों से स्रावित ये दो हार्मोन भी क्या करते हैं? हृदय के स्पंदन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब हार्ट से संबंधित 3 प्रकार की बीमारियां आती हैं। एक तो हार्ट अटैक, एक हार्ट फेल्योर और दूसरा कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट। तो ये 3 प्रकार की बीमारियां हैं। इन बीमारियों से क्या होता है इनमें? देखिए, हार्ट अटैक और हार्ट फेल्योर तो खैर एक ही जैसा है। हार्ट अटैक में, हार्ट फेल्योर में इनमें से क्या होता है? ब्लड की सप्लाई रुक जाती है, ब्लड की किसी कारण से ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और हमारा हार्ट क्या करता है? काम करना बंद कर देता है। जो हमारी कार्डियक आर्टरी है, वो जो इसको ब्लड को क्या कर रही है? हार्ट को ब्लड देने का काम करती है। वहां किसी गड़बड़ी की वजह से ये बीमारियां होती हैं। तो हार्ट अटैक तो खैर चांसेस देता है 1 2 3, है ना, लेकिन कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेल्योर में दिक्कत होती है। हार्ट फेल्योर के पेशेंट में उसको चेस्ट पर बहुत ज्यादा प्रेशर देके पुश करके बचा जा सकता है। तो ये था हार्ट और हार्ट से संबंधित बीमारियां। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आप पूरा वीडियो को वॉच करें और बने रहे हमारे चैनल के साथ। सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जितना भी सिलेबस है वो सब कंप्लीट कराया गया है। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।